मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक के तहत बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रांची में मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर तंज कसा है। देखिए रिपोर्ट। 11 साल पूरे होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 50 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला, 45 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में पहुंचे, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, 160 देशों में भारत की वैक्सीन वरदान साबित हुई, 15 करोड़ से ज्यादा घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया, देश के 4 करोड़ गरीबों को घर मिला, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं से मुक्ति मिली, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर संकल्प पूरा किया, गरीब कल्याण के साथ किसानों का कल्याण हुआ, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही, महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण। 11 वर्षों में 50 करोड़ देश के नागरिकों का जनधन खाता खोलना देश की तिजोरी से देश के गरीब को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व प्रयास है। इसी के चलते आज लगभग 45 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से गरीब नागरिकों के खाते में पहुंच चुका है। लेकिन बहुआयामी गरीबी से जनता को उभारना भी प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प है। इसके चलते आज भारत ने देखा किस प्रकार से 25 करोड़ नागरिक बहुआयामी गरीबी से उठकर तीव्र गति से उन्नति के पथ पर चल रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि सुशासन के 11 साल गरीब कल्याण को समर्पित, किसान कल्याण को समर्पित और महिलाओं के उत्थान को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल से अब तक देश के 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। कोविड से लेकर अब तक 81 करोड़ भारतीयों को अन्न का, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दिलवाना भारत सरकार की ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व एक उपलब्धि रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदेश बीजेपी ऑफिस में मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों से सजी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और मोदी सरकार की जमकर सराहना की। स्मृति ईरानी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिंदूर मिटाने वालों को करारा जवाब मिला है। सिंदूर मिटाने का दुस्साहस दुश्मन ने किया, आतंकवादी ने किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने धैर्य से विश्व में इतिहास रचा। इधर कांग्रेस और जेएमएम ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर तंज कसा है। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में स्मृति ईरानी का स्वागत पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर नहीं, हीरोइन के तौर पर है। 2016 में पहला विपदा आया जिसको हम लोग सब कोई नोटबंदी कहते हैं। रातों रात संध्या 8 बजे जब ये घोषणा हुआ तो पूरे देश में हाहाकार फैल गया। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना था और प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाया गया। मैं तो कहता हूं कि इन 11 वर्षों में मोदी सरकार के 111 विफलताएं हैं जो देश को पीछे ले गया। युवा रोजगार के लिए दर भटक रहे हैं, महंगाई चरम पे है, देश की अर्थव्यवस्था तार-तार है। अमेरिका जैसा देश भारत को यह कह रहा है कि हमारे कहने पर सीज फायर हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। वेलकम करता हूं क्योंकि वो एक मंत्री नहीं, वो हीरोइन है, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं क्योंकि मंत्री के क्षेत्र में आपको नकार दिया जनता ने। केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्ता की कमान संभालने के 11 साल पूरे हो गए हैं।
इस मौके पर बीजेपी संकल्प से सिद्धि तक के तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रांची में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि विपिन और राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।